श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। देवर्षि नारद जी भक्त के संबंध ने 84 सूत्रों का लेखन किया है, कथन किया है, जिन्हें नारद भक्त सूत्र के नाम से संग्रहित हैं। आज देवर्षि नारद जी अपने सूत्र में 98वें सूत्र का वर्णन किया देवर्षि नारद जी के सूत्र का वर्णन किया जा रहा है। ये सूत्र है अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो। अन्यस्मात् मने कर्मादिना साधनात्, अन्यस्मात् मने कर्मादि साधनात् भक्तो सौलभ्यम सुलभत्वम। और से अन्यस्मात् माने और से, भक्तों माने भक्त में सौलभ्यम सुलभता है। और सारे जितने साधन हैं कहते हैं उनमें भक्त में बहुत सुलभता है, बहुत सुलभ है, सहज है भक्ति। कहते हैं कि मोक्ष के 3 साधन हैं, कर्म ज्ञान और भक्ति। कर्म योग और अष्टांग योग भेद से 2 प्रकार का है। तो कर्म योग जो है और अष्टांग योग, ये 2 प्रकार का कर्म योग है, कर्म है से कर्म 2 प्रकार का है। यह कर्म मोक्ष का साधन होते हुए भी साक्षात साधन नहीं है, किंतु ज्ञान और भक्ति का अनुगामी होकर परंपरा से मोक्ष का साधन होता है। ज्ञान और भक्ति मोक्ष के साक्षात साधन हैं। कर्मयोग और अष्टांग योग का साधन करते समय अनेकों सिद्धियां वश में होकर साधक के उन्नति मार्ग में विघ्न डालती हैं, परंतु ज्ञान योग व भक्ति में विघ्न होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग में चित्त शुद्धि पर्यंत और भक्ति योग में आशय शुद्धि पर्यंत कोई सिद्धि वश में होती ही नहीं है। इस प्रकार ज्ञान योग और भक्ति योग में समता मालूम होने पर भी भक्ति योग ही सुलभता में श्रेष्ठ है, क्योंकि विषयों से बिना वैराग्य हुए ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। परंतु भक्ति योग में ज्ञान व वैराग्य की अपेक्षा नहीं है। जो विषयों में न अति आसक्त हो और न अति विरक्त हो, वही भक्ति योग का अधिकारी है। हाँ, यदि कोई ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति योग में प्रवेश करे तो वह उत्तम अधिकारी हैं। उनको भक्त की सिद्धि शीघ्र ही हो जाएगी। भगवान की कथा आदि में श्रद्धा होते ही भक्ति योग में अधिकार हो जाता है। कर्म त्याग के बिना पुरुष ज्ञानी नहीं हो सकता, परंतु भक्त हो सकता है। ज्ञानी कर्म का त्याग करने पर ही ज्ञानी होगा, परंतु भक्त कर्म फल का त्यागने से ही भक्त हो जाएगा। यद्यपि विघ्न न होने के विषय में ज्ञान और भक्ति दोनों समान हैं, परंतु ज्ञान से भक्ति का साधन सरस है। ज्ञान के साधन यम नियम आदि नीरस हैं और भक्ति के साधन श्रवण कीर्तन आदि सरस हैं। ज्ञान में अधिकार का विचार है, परंतु भक्ति में अधिकार का विचार नहीं है। अतः भक्ति सबसे सुलभ है। तभी तो विद्या विहीन होकर भी गणिका, निर्धन होकर भी शबरी और वेद न पढ़कर भी गोपियाँ, मनुष्य न होकर भी जटायु और गजराज तथा चांडाल होकर भी गुह ने भक्ति के द्वारा भगवान को पाया। तो अर्थात कहते हैं कि भक्ति ही से ये जाने योग्य है। तो भक्ति का साधन जो श्रवण कीर्तन है वो अत्यंत सरस है, सरल है। अगले सूत्र में भगवान बताते हुए श्री नारद जी बताते हैं, प्रमाणान्तरस्यान्नपेक्षया सत्वात् स्वयं प्रमाणत्वं भक्ति स्वयं प्राण स्वरूपा तत्सिद्धे प्रमाणांतर से आवश्यकता न। प्रमाणांतर से अन्य प्रमाण की अनपेक्षत्वात् अपेक्षा न होने में से, स्वयं माने आप, प्रमाणत्व प्रमाण होने से। मतलब कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने में किसी प्रकार का परिश्रम व क्लेश नहीं होता है। यह बात किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति की उपासना करते हैं उनको स्वयं ही इस बात का अनुभव हो जाता है, भक्ति हो गई या नहीं। विवाद के द्वारा इस संदेह का निवारण नहीं करना पड़ता।
भक्त के साधन में क्लेश का उदय होने की तो बात ही क्या, प्रत्युत सकल क्लेश दूर हो जाते हैं। उस भक्त के लिए सच्ची उत्कंठा होते ही वह प्राप्त हो जाती है। चित्त की सच्ची चाहना ही उसका मूल्य है। अतएव भक्त की सुलभता में भक्त ही प्रमाण है, भक्त की सुलभता में भक्त ही प्रमाण है, भक्त सुलभ है, इसका प्रमाण भक्ति ही है। अब अगला सूत्र बताते हैं, शांति रूपत्वात् परमानंद रूपत्वाच्चा भक्ति ही शांति रूपा परमानंद रूपा चा अतोपि सुलभायो। कहते हैं भक्ति जो है शांति रूपत्वात् शांत रूप होने से और परमानंद रूपत्वात् परमानंद रूप होने से अत्यंत सुलभ है। में जिस साधन में अशांति और दुख है वही दुर्गम है, और जिसमें वाद विवाद द्वंद्व उद्वेग संदेह संकल्प विकल्प सुख दुख आदि तरंगों का लेश भी नहीं है, किंतु शांति और सुख है वही सुगम है। जो सुलभ है वही सुगम है। भक्त के सिवाय और सब साधनों के अनुष्ठान में अशांति और असुख होता है। भक्त के अनुष्ठान से ही शांति तथा सुख उत्पन्न होता है। अन्य साधनों के सिद्ध होने पर शांति तथा सुख दिखता है, परंतु भक्त में प्रवृत्त होते ही शांति और सुख अनुभव होने लगता है, क्योंकि भक्ति स्वयं शांति रूप और सुख रूप है। कामना ही अशांति का मूल है। भक्ति का आरंभ होते ही सब कामनाएं रुकने लगती हैं, और भक्ति परमानंद रूप है, इसको तो सभी जानते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।